एचएससी बोर्ड का एग्जाम भले ही हमारा खराब हुआ हो, लेकिन इस बार सीईटी हमें फिर से मौका दे रही है। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको सीईटी के बारे में पता तो था, लेकिन लेट से पता चला फॉर्म के बारे में। बहुत सारे ऐसे जिनको इतना लेट पता चला कि फॉर्म की डेट ही निकल गई। बट फिर से इस बार हमारे पास मौका है कि डेट को दोबारा एक्सटेंड किया गया है। आप ये मान के चलो कि लगभग 1 महीना डेट एक्सटेंड हो गई है इन 2 सेगमेंट में। एक ऑफिशियल जीआर निकला है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, और ये जीआर मैं आपको दिखाता हूं। आप देखो 16 तारीख का जीआर है, जहां पे एमएच बीएससी नर्सिंग जो है हमारे पास में सीटी सेल का, उसका नोटिफिकेशन है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एमएच नर्सिंग सीटी 2026 के लिए वो 25 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया है। यानी 25 मार्च तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरी चीज, पेमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप 25 मार्च तक कर सकते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से फॉर्म तो फिल कर दिया, पेमेंट नहीं कर पाए, वो आप पेमेंट भी कर सकते हैं। तो 25 आपके पास में लास्ट डेट है, इसके बाद में एक्सटेंड नहीं करेगा। सेकेंड चीज, एग्जाम की डेट में कोई एक्सटेंशन नहीं है, यानी 6 और 7 मई को ही आपका एग्जाम होगा। ये फिक्स है, मान के चलिए आप। यानी 6 और 7 मई को आपका एग्जाम होगा, उसके हिसाब से ही आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान करें। सबसे बड़ी चीज है, मेरे पास में लगातार डेली बेसिस पे बच्चों की फोन कॉल्स भी आ रहे हैं, उनके जिन्होंने बैचेस ज्वाइन नहीं कर रखे और उनके जिन्होंने बैचेस ज्वाइन कर रखे लेकिन लेट ज्वाइन कर रखे हैं। रीजन क्या है? जो बच्चा रेगुलर था हमारे साथ उसे तो कोई इशू है नहीं, लेकिन जो बच्चे बीच में आए हैं, जो अभी तक आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, तो वो दोनों बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं और सब एक चीज के, भैया हम प्रिपरेशन करें तो कैसे करें, और जो कर रहे हैं वो आगे क्या करें। सबसे पहली चीज बच्चों, सीटी एग्जाम बहुत ईजी एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि सीटी एग्जाम के लिए बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है जो हम नहीं कर पाएंगे आने वाले इन 45 दिन 40 दिनों के अंदर। अगर आपने एचएससी बोर्ड को अच्छे से पढ़ा है, आप चीज़ों को करना चाहते हैं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको बस सही ढंग से चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आप अगर सही तरीके से चलोगे, चीज़ें नो डाउट बहुत अच्छी होगी। और सीटी एग्जाम को क्रैक करना लिटरली बच्चों कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप जाके बैचेस में देखोगे, आपको रियलाइज होगा 2023, 24, 25 का पेपर कितना आसान आया था। मतलब आप सोचिए, सीटी के अंदर अगर कोई बच्चा प्रिपरेशन करने का ठान ले तो 2026 के अंदर जो आपके पास में मेजरली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, यहां जो सब्जेक्ट्स पूछे जा रहे हैं, उनमें से आप आसानी से 60 में से 60 लेके आ सकते हो। अब जब 60 आउट ऑफ 60 इन 3 मेजर सब्जेक्ट्स में आ रहे हैं, तो यार इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड में तो डेफिनेटली आ ही सकते हैं आपके। उसके साथ अगर मैं बात करूं, यहां पे 40 आउट ऑफ 40। अब ये तो आपका पेपर हो गया भैया, इतने कोई थोड़े ही आते हैं, मजाक कर रहे हो आप तो। चलो कोई बात नहीं, इतने नहीं आते। बट अगर मैं रियलिस्टिक बात करूं, जैसे लास्ट ईयर की बात करूं, साक्षी हो गई, उससे पहले हमारे पास में पार्थ हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे इसमें से अप्रॉक्स मार्क्स लेके आ रहे हैं 54। यहां ये बच्चे अप्रॉक्स मार्क्स लेके आ रहे हैं 35। आप खुद कैलकुलेट कर लो इसको कि क्या स्कोर आ रहा है। 4, 5, 9 एंड 8, 89 मार्क्स जो है यहाँ पे, वो एक एवरेज मार्क्स है उस बच्चे के लिए जो लगभग आज से पढ़ना शुरू कर रहा है और 6-7 घंटे पढ़ रहा है। क्योंकि आपको करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। आपको ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर आपने 100 एमसीक्यू की अगर प्रैक्टिस कर ली हर चैप्टर से, यहां पे आपने 100 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। और मैं खुद आपको वन शॉट कवर करवा रहा हूं। आपके 1 अप्रैल से वन शॉट आ जाएंगे। हर रोज आपके चैप्टर्स फिनिश होंगे, एक एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक। तो उन वन शॉट से बाहर आपके एग्जाम में वैसे भी कुछ नहीं आना है। हर चीज प्रॉपर सिस्टमैटिक हो जाएगी आपकी। तो ये चीजें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है आप लोगों के लिए। अगर आप करना चाहते हैं, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो आपके लिए जरूरी है अभी। बहुत इजीली चीजें हो जाएगी आपकी। बट आपको डिसाइड करना होगा कि हाँ मैं करना चाहता हूं। ये चीजें आपके संघर्ष बैच में आपको मिल रही है, आराम से आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं इनको, ठीक है, एक नॉमिनल प्राइस पे, क्योंकि हमारे सारे बैचेस फुल हो चुके हैं जिनमें बुक्स वगैरह हम देते हैं, जिनमें टेस्ट सीरीज वगैरह हम देते हैं। तो वन शॉट वाले बैचेस में आप डेफिनेटली आप इनरोलमेंट ले सकते हो एक नॉमिनल प्राइस के अंदर। सेकंड चीज, यहाँ पे जो बच्चा पढ़ रहा है वो सिलेक्शन की तरफ 100% भागेगा। क्योंकि आज आप देखो इस वीडियो को, अगर आप देख रहे हो तो आपके पास में समय कितना है भाई। आपका एग्जामिनेशन जो है ना, वो तय हो चुका है 6 और 7 मई को। ये आपका एग्जाम डेट है। इसके साथ अगर आप पूछेंगे मुझसे कि भैया 6-7 में कोई एग्जाम है मेरा, आज मेरे पास में एक तो अप्रैल महीना आ गया,
दूसरा मेरे पास में मार्च महीना आ गया। मार्च महीना लगभग निकल चुका है। आज हमारे पास मार्च महीने में ज्यादा दिन बचे नहीं है, सिर्फ 7 डेज बचे हैं, मान के चलो 7 डेज ही बचे हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास 30 डेज बचे हैं और यहां हमारे पास 5 डेज मान लो आप। कोई ये कहे कि नहीं यार लास्ट के डेज को काउंट ही मत करो, क्यों काउंट ना करें? लास्ट के डेज पर ही तो एक्सेलेरेशन लगाते हैं हम गाड़ी का, रिवीजन होता है यहाँ। तो यहाँ पे इनको हम काउंट करें तो करीब 45 डेज 42 डेज हमारे पास हो रहे हैं। इन 45 डेज के अंदर सिलेक्शन निकाल सकते हो आप, इजिकल टू सिलेक्शन। और इन 45 डेज में किस तरीके से आपको सिलेक्शन निकालना है, उसके लिए ये जो आपका वन शॉट है, ये वन शॉट सिर्फ आपको 999 रुपीज में मिल रहा है। यहां सिर्फ आपको वन शॉट मिलेगा, नो टेस्ट सीरीज, ओनली वन शॉट। ये वन शॉट सीधा बाउंड्री से बाहर 6 है हर एक चैप्टर के लिए। बस लास्ट में आपको वही कवर करके जाना है। ये सब कुछ आपको इस 999 के अंदर मिल जाएगा वन शॉट सीरीज में। अगर आप करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए चीजें अवेलेबल है, बस आप स्टार्ट तो करिए चीजों को, आप करना शुरू तो करो यार। क्योंकि एक बच्चा जो फिजिबली इन चीजों को कवर करना चाहता है, यू कैन इजीली क्रैक इट। आप आसानी से कर सकते हैं बच्चा, बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस आपको फाइनली अपना एफर्ट्स लगाना है, आपको चीजों को बस करना शुरू करना है। आप आसानी से 45 दिनों में एक नॉमिनल प्राइस पे अपने सिलेक्शंस को ले सकते हो, एक गवर्नमेंट सीट को ले सकते हो। और ये चीजें बहुत फेवरेबल, बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। सीईटी के हर बच्चे को मैं कहना चाहूंगा कि प्रिपरेशन करो, जी जान लगा के करो। बाकी 2027 के लिए अगर प्रिपरेशन का कोई बच्चा सोच रहा है कि 2027 में करनी है, तो आप 2027 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 2027 का बैच भी आप लोगों का ओपन है, जिसमें लिमिटेड सीट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फास्ट फिलिंग बैच है। एचएससी बोर्ड के एग्जाम होने के बाद में लगभग आधे बच्चों ने सीट फिल कर ली, क्योंकि 300 बच्चों को ही हम पढ़ाते हैं और आधे बच्चे सीट फिल कर चुके हैं। तो फर्स्ट बैच फिलिंग पर है। अगर आप 2027 को प्लान कर रहे हो तो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फिल करनी चाहिए। बिकॉज जो अब से शुरू कर रहा है वो बहुत कुछ अचीव कर जाएगा, बिकॉज हम इन बैचेस में बहुत कुछ आपको दे रहे होते हैं। पीवाईक्यू, आपके एचएससी बोर्ड की बुक्स, टेस्ट सीरीज, सब चीजें, किताबें वगैरह सब आपको आपके घर पे मिलती है। तो इफ यू want to get your seat, then you can start right now, you can enroll right now। बिकॉज जो फैसला आज नहीं लेगा वो कल पछताएगा, ये श्योर है। क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस की सीट खाली तो नहीं रहेगी, आपको आज ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो जो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, जो मौका हमें मिल रहा है, हम उस मौके को क्यों मिस करें? तो स्टार्ट करिए अपनी जर्नी को। एज अ पेरेंट्स भी मैं कहना चाहूंगा बच्चों से, एंड जो हम पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए आपको डिसीजन लेना है तो इंस्टेंट लीजिए। क्योंकि एक बार ये मौका हाथ में चला गया, फिर आप सोचो 15 डेज में मैं क्या करूं, तो पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। तो स्टार्ट करें, अभी करें।